नमस्कार, मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह फिर आज नए सत्र के सामने आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ और इस सत्र में हम चर्चा करेंगे प्राणायामों की श्रृंखला को आगे बढ़ाने हुए। अगला प्राणायाम होगा वायु प्राणायाम। प्राणायाम लगभग 20 से ज़्यादा हैं, इनमें से कुछ मुख्य प्राणायामों की हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रतिदिन किया जा सकने वाला प्राणायाम है वो है वायु प्राणायाम। पहले में मेरे अन्य वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा कि मैंने बताया कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है इसकी और किस तरह से आपने मंत्रों का उच्चारण सीखना है जिससे कि आपकी एकाग्र चित्तता बढ़े, आप अलाइन हो पाएँ, आपका शरीर, आपका मन और आपका वो आसन या प्राणायाम एक एक उसमें आ जाएँ, एक तल के ऊपर आ जाएँ और जिससे आपको पूर्ण लाभ मिले। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वायु प्राणायाम की। जैसे नाम से ही विदित है वायु प्राणायाम। अब इसमें क्या है कि सांसों को लिया जाता है, सांसों को छोड़ा जाता है और सांसों को रोका जाता है। अधिकतर प्राणायामों में कहीं पर भी सांसों को रोकने के बारे में नहीं कहा जाता है। वो कई अन्य हठ योग की अगर आप उसमें देखें तो उस बड़ी विशाल श्रृंखला है जहाँ से सांसों को रोकना उसके ऊपर चर्चा होती है। तो हम जो प्राणायाम कर रहे हैं उनमें से केवल एक ये प्राणायाम आएगा जिसमें सांसों को रोका जाता है। तो इसमें करने के लिए सावधानी की बहुत ज़रूरत होती है और साथ साथ में क्या है कि इसमें पात्रता, आप क्या पात्र हैं इसको करने के। पहले तो विषय ये आता है किसी प्राणायाम करने के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अर्थात अगर किसी को मेरुदंड की समस्या है, कोई हाइपरटेंशन बीपी और इनसे पीड़ित है, किसको आपको चक्कर आते हैं, किसको वर्टिगो है, एपिलेप्सी है, अन्य कोई और माताएं बहनें बहुत सारी बेटियां जो है प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं करते। तो ये सब पात्रता का चुनाव होने के बाद ही इसको करें आप। बाकी प्राणायाम जैसे आपका भ्रस्तिका है, अनुलोम विलोम है, ये सामान्य प्राणायाम है। और उसके विपरीत कपालभाति और वाह्य प्राणायाम, इसमें बहुत सारे डू एंड डोंट्स लगा दिए गए हैं। मतलब हर कोई व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। अगर आप पात्र हैं तो फिर चलिए हम प्रारंभ करते हैं। इससे आप बैठे, पहले आपने 3 बार ओम का उच्चारण किया, फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया, फिर उसके पश्चात अब आप इसको करने के लिए तैयार हुए। मेरुदंड सीधा रखा, हाथों की स्थिति आपने देखा कि यहाँ से कलाई से लेकर उंगलियां आपकी बिल्कुल सही तरीके से होंगी। जो भी मुद्रा आप चुनते हैं, कलाई से लेकर कंधे तक आप बदन को ढीला रखते हैं और आपकी ठोड़ी 90 डिग्री से जमीन के समानांतर। तो सबसे पहले क्या करें, पहले इसकी विधि आपको बताता हूँ। सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा, अब 3 बंद लगाएंगे। बंद एक अलग प्रकरण है, जैसे आपका वो भी एक चर्चा का विषय है, उसके लिए एक अलग हम वीडियो बनाएंगे। तो बंदों में 3 बंदों की बात करते हैं। तो हमने सांसों को लिया, सांसों को छोड़ा, सांसों को रोका, ये तो हो गए स्टेप। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, आपका जो मूलाधार चक्र के नीचे के जो अंग है, आपका मल द्वार, मूत्र द्वार, आप स्पेशली आपका जो आपका एनस है उसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, मल द्वार को। और फिर आपका जो नाभि का क्षेत्र है, नाभि को भी इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। तो मूल बंद हो गया आपका, ये उडियान बंद हो गया। तीसरे चरण में आएगा ये ठोड़ी को आप कंठकूप इसे कहते हैं, इसके साथ लगा दिया। इस स्थिति में आप सभी सांसें छोड़ी हुई हैं, रोकी हुई हैं, 3 बंदों के साथ आप बैठ गए। महाबंद लगाने के पश्चात आप शनै शनै धीरे धीरे, जब आपको लगता है कि अब आपको समय टाइम आ गया है, तो धीरे धीरे सांसों को लें और बंदों को खोलते जाएं। पहले इस बंद को खोलिए धीरे धीरे, फिर आप ये आपका उडियान बंद, अंतिम में क्रम उल्टा हो जाएगा, मूल बंद। तो ये सांसों को आपने छोड़ा, तो ये 3 बार कम से कम किया जा सकता है। कैसे, मैं फिर इसकी पुनरावृत्ति करूंगा। सांसों को लीजिए और सांसों को छोड़िए। अब बंद लगाने का क्रम प्रारंभ करेंगे। मूल बंद, गुदाद्वार को ऊपर को खींचा, फिर दूसरा उडियान बंद, नाभि क्षेत्र को पीछे की तरफ ले गए और थोड़ी को इसके साथ मिला दिया। अब समय कितना रुकना है आपकी अपनी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपके शारीरिक अवस्था के ऊपर करता है। तो ये आप ये लगभग 2 से 3 सेकंड तक रोक सकते हैं। धीरे धीरे समय सीमा को बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे सांसों को लेते हैं और बंदों को अब उल्टे क्रम से खोलते हैं। अब सांसों को ले रहा हूं नासिका से, अब पहले इस बंद को खोला, फिर उडियान बंद को, मूल बंद। यहाँ पे 3 टेक्निकल टर्म आए, मूल बंद, उडियान बंद, जालंधर बंद। इन बंधों के साथ इसको किया जाता है। वायु प्राणायाम इसलिए कहा जाता है कि सांसों को
लेके छोड़ा जाता है और बाहर रोका जाता है। इसको पहले 3 बार करें, अपना शक्ति का अतिक्रमण न करें। इसको करने से पहले अपने आप अपने जो चिकित्सक हैं, चिकित्सक शब्द में जब प्रयोग करता हूं तो उसमें एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध, इनमें आप भेद करने का प्रयास न करें, न इसमें कोई विवाद करें। जो भी आपके पास जो भी उपयुक्त चिकित्सक है उससे सलाह लें। सलाह से मिलने के बाद वो फिर आप तलाश करें योग्य क्वालिफाइड योग शिक्षक की। और क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि भरमार है योग शिक्षकों की भी, उनकी पात्रता का चुनाव करना, उनका बैकग्राउंड का चुनाव करना, ये आपका मौलिक अधिकार भी है। जब आप उसको जांच लेते हैं फिर आप उनके शरण में जाएं, उनके सानिध्य में इन आसनों प्राणायामों को साधने का प्रयास करें। आज का सत्र होता है यहीं समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद।